बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अवनीश कुमार आपको वेलकम करता हूँ टॉपर्स वन चैनल पे। आज बायोलॉजी का क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर हम लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। आप इस चैप्टर के अनुसार से आप देख सकते हो बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है और बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसमें ना देखें तो दिया हुआ द लिविंग वर्ल्ड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। यहाँ पर एनिमल्स है, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स है। यहाँ पर पहाड़ इसे पर देखो तो वहाँ पर क्या है, प्लांट पड़े हुए, ग्रासेस पड़ा हुआ है। ये सब इमेजिन करो कि कितना अमेजिंग वर्ल्ड। उस अमेजिंग वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग स्पीसीज है, उस लिविंग स्पीसीज के बारे में हम यहाँ पर आज क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। और ऐसा कर सकते हो कि हम यहाँ से बायोलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत है मेरा बायोलॉजी और हम इसमें बेस ये रखे हैं कि हमारा 11th भी बेहतर हो, NCERT 9/9 हो, जिसे नीट के अंदर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हर क्वेश्चन को हमने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की है, हाँ ना। जितने भी टाइप से इसके क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ों को हमने देखा है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक्स है लिविंग वर्म्स। इस लिविंग वर्म के अंदर देखें तो सबसे पहले हम अपने अर्थ के बारे में देखते हैं, है ना। किसके बारे में देखते हैं? अर्थ के बारे में। इस अर्थ को देखो यहाँ से तो तुम्हारे क्या हो रहा है, ये अर्थ घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। लेकिन इस अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, वाटर। जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो वो वाटर। ये वाइट और वाइट वाला रीजन जो देख रहे हैं आप वो आइस है। और ये आपको जो ग्रीन और नाइट्स दिख रहे हैं ये मेरा लैंड एरिया है। हमें पता है कि हमारा लैंड एरिया वाटर के स्पेक्ट में बहुत छोटी होती है। अब इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ इस लैंड पे ही नहीं होते। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको इस आइस कोम पे भी दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर वाटर जिप्सन लैंड पे है उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर है। आपको इस डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जब इस वर्ल्ड में देखने को मिला ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग फील होगा। आज हम इसी टॉपिक के अंदर इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले। अब अगर इस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे तो देखते हैं कि इस अर्थ पे क्या क्या मुझे थी। आपको ये ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्रूट लगे हुए दिख सकते। आपको इस टाइप्स का क्या होगा, ये और देखो इसको, ये क्या है, पोमर भी है, कहते हैं पांडा इसको कहते तो, है ना। ये तुम्हें क्या होता है, ये ज्यादातर तुम्हें आइस एरिया में देखने मिलते हैं, बर्फीले क्षेत्र में, है ना। अब अगर ऐसे ही देखोगे तुम्हारे पास बटरफ्लाई जो तुम्हारे पैरों के आसपास, तुम्हारे आसपास अपने जीवन में देखा ही होगा। क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे है ना, सब डिफरेंट। सोचो मेरा अर्थ पे कितने डिफरेंट टाइप्स की चीजें पड़ी है। अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। बायोलॉजी एक बहुत खूबसूरत सा हो जाता है जब हम धीरे धीरे सभी चीजों के बारे में समझते हैं और उससे इंटरकनेक्ट करते खुद। जब आप एक बार इस चैप्टर को पढ़ोगे उसके बाद कभी जू जाने का मौका मिला, अलग अलग जगह पर घूमने का मौका मिला, और जब ये ऑर्गेनिज्म तो तुम्हारे सामने दिखेंगे तो तुम्हें लगेगा हाँ हमने जो पढ़ा था वो रियल था। इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या पढ़ना, ये ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है और उसके डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस, कितने डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके डाइवर्सिटी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हो? सबसे पहला हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो ये जिसके अंदर मूवमेंट दिखाई देता है, जिसके अंदर फीलिंग्स, हाँ, वो एक दूसरे को समझ रखता हो। ये तुम्हारा क्या हो, ये देखो हंसने का फीलिंग है, खुशी दिखाना है, इसमें लव का फीलिंग्स आ रहा है। तो जिसमें किसी भी तरीके का फीलिंग हो, स्टिमुलेशन हो, हाँ ना, ये तो है शो करता है ये मेरी कुछ एक्टिविटी जिसके जो इसको दिखाता है ये ले, ये बेचारा देखो बस ले रहा, हाँ ना, एक्सरसाइज कर रहा है, बना होगा। तो अलग टाइप की एक्टिविटी तुम्हें दिख रही है, ये सब लिविंग में होती है। नॉर्थ लिविंग्स में ऐसी एक्टिविटी नहीं ले जा। ये फ्लावर्स देखो, इसके फ्लावर आने, इसके लीफ का मूवमेंट देख सकते हैं। तो जहाँ पर मूवमेंट्स दिखता हो, जहाँ पर रिस्पायरेशन करता हो, ये तो क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन है, तुम रिस्पायरेशन कर रहा होगा। ये अलग अलग टाइप के और जो तुम्हें मूवमेंट दिखाई पड़ रहे हैं ये एक लिविंग का पैरेक्टर्स है।
आप इसमें देखो तो यहाँ पर क्या है कि जो लीफ है इस बम्बू ट्री के अंदर, ये सब में क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो किसी न किसी टाइप का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होंगे इसके अंदर, हाँ ना, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज शो कर रहा होगा। ये तो हाँ क्या कहा जाएगा, लिविंग कहा जाएगा। सो जो कितना अमेजिंग है, हाँ यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स को देखना, ये या वाटर के अंदर मूव करे, इसको रिस्पायरेशन करने के ऑप्शन चाहिए, इसकी हैबिटेट अलग सो रहे हैं, हाँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का तुम्हारे पास, ये हमारे पास कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म है मैक्रोस, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इस सब चीजों के बारे में भी जानने को मौका मिलता है ना। ये सब सोचे कितने अमेजिंग चीजें, अगर इसे सही से सोचा जाए, सही से इसके बारे में समझा जाए, तो मुझे पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत अमेजिंग दिखेगा, है ना। पूरी वर्ल्ड क्या होंगे, बहुत ही अमेजिंग शो करेंगे। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने ज्यादा स्पीसीज है मेरे अर्थ से, मगहर 1.7 से 1.8 मिलियन 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज मेरे अर्थ पर है, जो कि इस तरीके से डायवर्सिटी शो कर होंगे। सबका सब दिखने में अलग लग रहा है, सबके कैरेक्टर्स अलग होंगे, है ना। कि ये सारे डायवर्सिटीज के बारे में जब हम बायो के अंदर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, उसे नेचर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही नहीं जानेंगे, यहाँ पर नेचर भी जानेंगे, और किस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है मेरे जीवन में, हाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तू सोचो, इतना ज्यादा स्पीसीज है, क्या इसको एक साथ पढ़ना संभव होगा? हम कुछ कैरेक्टर्स लेंगे जिससे हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, है ना। इस बायोलॉजी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चों, उसे हम पहचानने की कोशिश करें। क्या पहचानने की कोशिश करते हैं, ये समझना कि सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर है। जिसमें सबसे पहला फीचर आता है कि जितने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोब से लेकर के छोटे से माइक्रोब से लेकर के एक बड़े फास्ट तक, एक बड़े ह्यूमन तक सब में ग्रोथ हो रही है ना। ये सब में ग्रोथ दिखता है। इसके अलावा ये सब अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शंस करते हैं, रिप्रोडक्शंस के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग स्टेप प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हाँ। और अपने इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहे हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म्स, और हम यहाँ पर बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर है, ऑर्गेनिज्म को पहचानने का जो सबसे बेसिक चीज उठाया जाता है, अपने जीवन में कई बार दादाजी पढ़े होंगे, और यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में सेल यूज किया गया होगा। तो जब तक जिसके बॉडी में सेल नहीं होगा ना, तब तक उसे हम लिविंग नहीं मानेंगे। लिविंग मानने के लिए सबसे छोटा क्राइटेरिया जो हम लेके चलते हैं, दिस इज सेल। क्या लेके चलते हैं, सेल। सेल ही मेरे पास सबसे छोटी क्राइटेरिया होती है, जिससे हम पता करते हैं लिविंग है या नहीं। अगर किसी के बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा, ग्रोथ हो रहा, रिप्रोडक्शन हो रहा, बट उसके बॉडी सेल से नहीं बने हुए हैं, तो उसे लिविंग में नहीं रह सकते। जैसे मेरे पास वायरस हो गया, प्रायोस आगे आएंगे, वायरस आएगा, ये सब में मेटाबॉलिज्म होते हैं, सब में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलते हैं, बट इसके पास सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सेम नहीं होता बच्चों इसमें। इस कारण से हम इसे लिविंग में नहीं रख पाते। इसके अलावा तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है कि चीजों को, फिजिकल चीज, एनवायरनमेंट के कंडीशंस को समझना, फील करना, है ना। ये क्या आपका कॉन्शियसनेस होगा, इस चीजों को रिस्पॉन्स दे रहा है, इसके ऊपर कॉन्शियसनेस। अगर हम यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर की बात करते हैं, तो यहाँ से कहता है कि मेरे पास देखोगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप होता है। एक डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग वो होता है बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलता हो कैरेक्टर, वो किसी नॉन लिविंग में ना मिलता हो, और कोई ऐसा लिविंग ना हो जिसमें वो कैरेक्टर ना दिखे। मतलब सिंपल सी बात देखा जाए तो जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। जहां एक्सेप्शन हो जाती है उसे नॉन डिफाइनिंग करते हैं। जिसमें एक्सेप्शन वर्ड नहीं आता, है ना, अगर एक फोकस होता है लिविंग को डिफाइन करने में, उसे हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो जहां पर किसी भी टाइप के एक्सेप्शन नहीं आएंगे ना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग। और जिसमें एक्सेप्शन आ रहे बच्चों, वहां पर कहते हैं नॉट डिफाइनिंग। तो नॉट शोन बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो डिफाइनिंग फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर दिखेगा, नॉन लिविंग पे नहीं दिखेगा। अगर कोई लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी दिख जाता है, इसका मतलब वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ, इंक्रीज इन मास। अब ग्रोथ की बात कर रहे, ग्रोथ बताइएगा कि डिफाइन होगा कि नॉन डिफाइन करें। इंक्रीज इन मास, अगर मास बढ़ रहा है, छोटे बच्चे से तुम बड़ा हो गया, हाँ ना, जब जन्म लिया था तो 1.5-2 kg 2.5 kg का होगा, अभी तुम्हारा वजन 40-50 kg का होगा, है ना, इससे ज्यादा भी होंगे,
तो ये जो एज है तुम्हारा, इस एज में 40-50-60 केजी का अगर आसपास हो गए तुम, तो सोचो कितना मास बढ़ा है ना। धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ खा रहा था, इंक्रीज इन मास। देखो छोटा बच्चा था, है ना, छोटा बच्चा धीरे धीरे क्या हुआ, पहले पैर के पता हाथ जानवर की तरह चलना शुरू किया, हाथ पैर सब यूज कर दिया, तुमने भी किया होगा ये, है ना। फिर धीरे धीरे बैठना सीखा, फिर उसके बाद तुमने चलना शुरू किया, उस बाद धीरे धीरे बड़ा होते होते तुम इस कंडीशन में हो, आगे आकर के इस कंडीशन में आ जाओगे, है ना। धीरे धीरे तुम्हारे में ग्रोथ हो रही है, बॉडी एक ही बॉडी के अंदर मास क्या होता रहा, ग्रोथ होता रहा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन मास। जबकि हम दूसरा देख सकते बच्चों, इंक्रीज इन इंडिविजुअल या नर्व्स। एक माइक्रोस में देखो बड़ा सेल लिवन था, इसके पास रिप्रोडक्शन हो रहे हैं और लगातार नंबर ऑफ सेल्स को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगर लगातार नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगे बच्चों, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे तो अगर मास में इंक्रीजमेंट हो सकता है, इंडिविजुअल्स में इंक्रीजमेंट किया जा सकता है, तो इस टाइप से अगर कहीं पर इंक्रीजमेंट करवाते हैं तो वो मुझे ग्रोथ कहा जाता है। तो ग्रोथ का दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक तो मास में इंक्रीजमेंट और दूसरा होगा बच्चों बस इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जिससे पॉपुलेशन भी कहते हो। एक आदमी कई बच्चों को जन्म देते हैं, इसके कारण से क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, उसे इंडिविजुअल्स की बात है। अगर आगे हम बात करें, आगे की हम बात लेके चलते हैं, तो आगे हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि मेरे पास ग्रोथ का दो रीजन देते हैं। एक है अनलिमिटेड ग्रोथ, जिनको भर ग्रोथ करता रहना, जिससे प्लांट में जिस दिन से सेज से वो प्लांट बनता है, उसको मरता जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उसके प्लांट में ग्रोथ, मतलब उस प्लांट में ग्रोथ है। जबकि हम लोग में एक एज तक जाते हैं, वहां तक ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ मेरा रुक जाता है ना। तो हमारे पास क्या आते हैं, लिमिटेड ग्रोथ होते हैं। अनलिमिटेड जो होता है बच्चों किसमें दिखता है, मांस के अंदर दिखते हैं, और ये प्लांट के अंदर लगातार ग्रोथ होती रहती है। जबकि ये देखो पांच छोटे से बेस निकला और धीरे 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 ग्रो करता गया, और ये जीवन पर्यंत ऐसा ही क्या करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। तो अगर जिसमें लगातार जीवन पूरी जीवन ग्रोथ दिखते रह जाए, उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। समझ आ गया, जिसमें लगातार ग्रोथ दिखाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। और जहां पर ग्रोथ क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एज तक दिखाई पड़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ हो। समझ आ गया। तो हम लोग में क्या होने वाला है, लिमिटेड ग्रोथ। एनिमल्स में क्या होने वाला है, लिमिटेड ग्रोथ। जबकि प्लांट में क्या होने वाला बच्चों, अनलिमिटेड ग्रोथ होने वाला है ना। तो ये चीजें आपको दिखेगा। अप टू सर्टेन एज, कुछ एज तक होता है, जबकि थ्रू आउट द लाइफ वो लाइफ ग्रोथ होती रहती है। अब यहाँ से देखो बच्चों, इस ग्रोथ का और देखें तो ग्रोथ एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक है कि बॉडी के अंदर, जैसे तुम सोचो छोटा सा बच्चा जन्म लिया था, नन्हा मुन्ना सा, है ना, फिर धीरे धीरे अंदर सेल डिवाइड करता गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े। तुम्हारे बॉडी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बाहर से माँ से सेल चिपका लेते हैं, हाँ हमने कहीं मांस का टुकड़ा आया, बॉडी चिपका रहे, हम बराबर हो गए, ऐसा तो नहीं हो। जो कुछ हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर ही डिवाइड हो रहा है, और बॉडी के अंदर डिवीजन से ही हम क्या करते जा रहे हैं, ग्रोथ करते रहे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण से हमारे पास क्या होती जा रही है, लगातार ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है। तो जो बॉडी के अंदर के हिस्सों में लगातार डिवीजन होता है, उसके कारण से जो मुझे ग्रोथ दिखता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक है मेरे पास एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई चीजें आया और वो धीरे धीरे जमा होता है। जैसे आपने देखा होगा सैंड ड्यून्स, अगर डिजर्ट एरिया में चले जाओ, हाँ, अब डिजर्ट एरिया में जो सैंड का बांगो का पहाड़ बना होता है, वो एक बार तेज आंधी आती है, वहां से बांगो उड़ता है, किसी और जगह जाके जमा हो जाता है, जहां जमा हुआ वो ग्रो कर गया, बनेगा। तो ये बाहरी चीजें हैं। अगर हम माउंटेन के ऊपर बात करें, जहां पर क्या होता है कि बर्फ लगातार पड़ता है, तो बहुत बर्फ की चादर क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है। तो ये क्या है, बाहरी ग्रोथ दिख रहा है मुझे, बराबर। तो बाहर से चीजें अगर आकर के जमा हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया, इसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है लिविंग में, नॉन लिविंग में दिख रहे हैं। लिविंग में तो बाहर से कोई चीज हम आगे नहीं जोड़ सकते, हमारे पास ग्रोथ नहीं हो सकती। हम जो भी कुछ करेंगे ग्रोथ अंदर से करते जाएंगे, लगातार डिमांड होता रहता से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता रहेगा और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर एक बात करें कि सर यहाँ पर देखो बर्फ क्या होते जा रही है, इसके ऊपर बर्फबारी होगी, धीरे धीरे बर्फ इसके ऊपर जमा होता जाएगा, और ये धीरे धीरे एक पहाड़ों के ऊपर क्या होते जाएंगे, बर्फ जम जाएंगे, और इसका ग्रोथ टिकेगा, बनेगा। ये बाहर से आ रहा बर्फ या पहाड़ खुद ही बर्फ जलेट कर रहा है, बहुत सारी, तो बाहरी चीजें इसके ऊपर आ जाएगा, क्या होगा तुम्हें, ये चीजें तुम्हें एक्सट्रिंसिक आ जाएगा। ये देखो सैंड ड्यून से डिजर्ट एरिया, यहाँ पर सेट आंधी आएगी, और ये दिख नहीं होगा तुम्हें पिक्चर में, यहाँ से बांबू उड़ा है और यहाँ पर जाके बैठ गया, तो देखो इधर गड्ढा हो गया,
और इधर की ओर क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तो इस तरीके से ये जो ग्रोथ हो रहे हैं ये क्या कह रहे हैं तुम्हें, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का है। ये समझ में आ गया। एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गया जो कि लगातार क्या होता है, बॉडी के अंदर से बढ़ता चला जाता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो क्या होते हैं, बॉडी के बाहर से आते हैं, है ना, बाहर से आके कुछ भी चीजें जो होंगे वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो इस सुनने वाले का लिविंग में क्या दिखता है, इंटरनल दिखता है। नॉन लिविंग में क्या दिखते हैं, एक्सटर्नल दिखते हैं। जो आगे की बात अगर हम करते हैं तो रिप्रोडक्शंस, अगर यूनिसोमर में बात करें तो अमीबा हो, पैरालिसियम हो, यूग्लेना हो या किसी भी टाइप का यूनिसोमर भी, तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है तो उसको ग्रोथ भी कर सकते हैं और उसको रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो दो चीजें साथ साथ में हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होगा कि यूनिसोमर के लिए क्या होंगे, सिनोनिम्स वर्ड। रिप्रोडक्शन और प्रोगेनी, प्रोगेनी के बात मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है, खुद के जैसा संतान उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल होते हैं, टाइमिन बनती है, उसके फर्टिलाइजेशन होते हैं, जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो और बच्चों का डेवलपमेंट होता है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों गैनिक ही बनते हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उसी में डिवीजन होता है, या वही बर्ड के रूप में ग्रोथ किया जाता है, या वही फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, टुकड़े वगैरह हो जाते हैं, या तो फिर उसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप का होता है। वेजिटेटिव भी आपने 10th में पढ़ के क्या, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन पढ़ के क्या, एट से रिप्रोडक्शन पढ़ते, तो वहां से आपने देखा होगा। यूनिस्टम और वे में देखो, अगर ये डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे, इसी को रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो या ग्रोथ भी कह सकते हो। तो कहता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स। सिनोनिम्स रखिए, एक ही चीज का दो मीनिंग, एक ही चीज का दो मीनिंग होना। नंबर के इंडिविजुअल बनने का तुम्हारा रिप्रोडक्शन भी हो गया और तुम्हारे साथ में इसका ग्रोथ में दिख गया, है ना। तो यूनिसम और में ये कहा जाता है। म्यू, म्यू एक ऐसा जानवर है जिसकी प्रोडक्शन फीमेल और मेल हॉर्स से करा जाता है। फीमेल अस और मेल, इसके अपने जेनरेशन होता ही नहीं, है ना। और इस म्यू के अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है। आपने अगर पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गए होंगे, वैष्णो देवी या कहीं और भी, तो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर ले जाने के लिए सामान या आदमी को बिठा के जो यूज करते हैं वो घोड़े और गधे का मिक्सचर तैयार करते हैं, है ना। और वो मिक्सचर क्या होता है, म्यू होता है। मेल किसको रखते हैं, घोड़े का, और फीमेल किसका रखते हैं, अस का। इसकी रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, म्यू बनता है। म्यू में खुद ही रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनेड बॉडी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। ग्रोथ में भी क्या मिला तुम्हें, एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो तूने देखा वो क्या था, तुम्हारा नॉन लिविंग में था, वो भी एक्सेप्शन थे। तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनेबल हो जाएगा। यहाँ पर ग्रोथ की अगर आप बात कर दो तो ये भी कैसा प्रॉपर्टी होगा आपको, नॉन डिफाइनिंग। इसमें क्या होगा, इसमें तो दिख गया म्यू जिसके पास रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। वर्कर बी, मधुमक्खी के बारे में बात करो ना, तो बी जो होता है बहुत सोशल इंसेक्ट है। इसके अंदर इसके जो हाइव देखते हो, मधुमक्खी के छत्ते देखते हो, तो उसमें एक ड्रोन होता है जो मेन हनी भी होता है, आई क्यूल होती है। वही दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके एग बहुत सारे बनते हैं, उसी एग में से बहुत से वर्कर भी तैयार होता है। और इस वर्कर भी के पास रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है ना। तो जिसके ऊपर भी रिप्रोडक्शन का डिसीजन काम नहीं करने। ऐसे इनफर्टाइल कपल्स की बात करें, एक आदमी जो शादी किया, हारा, और 2-3 सालों तक सेक्सुअल इंटरकोर्स का रेगुलरली सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहा है, बट फिर भी उसके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ना, है ना, तो वो इनफर्टाइल ह्यूमंस के ऊपर भी रिप्रोडक्शन के डिसीजन काम नहीं आती है। तो ऐसे कंडीशंस में ये तीनों को देखने के बाद लगता है कि रिप्रोडक्शन जो कहा जाता है कैपेसिटी टू इवम टू प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनिज्म या प्रोगेनी, क्या इसके लिए डिफिनेशन काम करते हैं? इन मूवों के लिए डिफिनेशन काम नहीं करता बच्चों। इसलिए रिप्रोडक्शंस को किस में रखा जाता है? इसलिए रिप्रोडक्शंस को रखा जाता है किसमें? नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ, ऐसा कैसे? तो हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आ गया? चलो बच्चों, अगर हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आ गया मेटाबॉलिज्म। और सोचो तुम्हारे पास मेटाबॉलिज्म में क्या है कि तुम दिन भर में बहुत से काम कर रहे हो और इस काम करने के लिए एनर्जी क्या हो सकता है, बहुत से सेल बढ़ते होंगे, फिर उसकी मरम्मत क्या हो सकता है, कहीं कट छट गया उसकी मरम्मत क्या हो सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये सब कामों के लिए बहुत सारे क्या होते रहते हैं, फंक्शन होते हैं। उसमें कुछ रिएक्शन होता है
जिसमें छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके बड़ा चीज बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं बचपन से सीखे हैं कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हुआ बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया छोटे छोटे जीव को जोड़ करके, उसे बोलते हैं एनाबोलिज्म्स। क्या बोलते हैं इसे? एनाबोलिज्म। अमीनो एसिड से हम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, दिस इज एनाबोलिज्म। है ना, जहां पर छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके एक बड़ा बना देंगे उसको एनाबोलिज्म कहेंगे। लेकिन जहां पर हम क्या करेंगे कि सब बड़ी चीजों को तोड़े, जैसे हमारे डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या करते हैं बच्चों? कम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ देते हैं। कम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ते हैं तो दिस इज कैटाबोलिज्म। काट देने वाला बात होगा ना, कैटाबोलिज्म। ऐसे ही आप रिस्पायरेशन की बात करो। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के अंदर पायरुविक एसिड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट टूटता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एनारोबिक बोरा होता तो वहाँ पर इथेनॉल से जाता है इसके प्रेजेंस में। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं बच्चों, जिससे डिस्ट्रक्टिव होता है, टूटने वाली बात होता है, और डिस्ट्रक्टिव होने का से कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो याद ना, अगर कोई चीजें बना कंस्ट्रक्टिव हुआ तो कंस्ट्रक्टिव अगर होगा बच्चों, अगर कंस्ट्रक्टिव होता है, यहाँ ध्यान दोगे, अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो कंस्ट्रक्टिव बात तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कहा रहेगा, सॉरी एनाबॉलिज्म कहा रहेगा। कंस्ट्रक्टिव क्या कहा रहेगा बच्चों? एनाबॉलिज्म कहा रहेगा। एनाबॉलिज्म क्रिएशन कहा जाएगा, उसका ओरिजिन एनाबॉलिज्म कहेंगे। और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, टूट रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या कहा जाएगा? कैटाबॉलिज्म कहा जाएगा। हाँ, आपको यहाँ पर दो चीजें रिएक्शन दिखेगी, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, और ये दोनों का मिक्सचर जो होगा बच्चों वही कहा जाएगा मेटाबॉलिक। है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसी को मेटाबॉलिज्म भी होगा। तो समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर दोनों चीज की जरूरत है, कैटाबॉलिज्म भी जरूरत है और एनाबॉलिज्म भी जरूरत है। बड़े को छोटे भी तोड़ने हैं और छोटे को जोड़ जोड़ के बड़े भी बनाने। तो ऐसे कर से उसमें आपके पास क्या हो जाएगा? ये दोनों चीजें हो जाएंगे, और यहाँ से कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को जो जोड़ेंगे तब मेटाबॉलिज्म। सो बच्चों आगे अगर हम देखते हैं, कहता है कि सम ऑफ टोटल ऑन द केमिकल रिएक्शन अपनिंग इन आवर बॉडी। अभी तो वही तो बात कर रहे थे ना कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक हो, एनाबॉलिक हो, वो सबको जो होते हैं तो क्या बन जाता है? मेटाबॉलिक्स बन जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल से उसको छोटे में तोड़ रहे हैं। आप छोटा में तोड़ रहे हैं तो लार्जर से छोटा में तोड़ रहे, बड़ा से छोटा आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो गया, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। छोटा को जोड़ करके बड़ा बना रहे बच्चों, एनाबॉलिज्म हो जाएगा। और ये दोनों जोड़ करके हम काम करके जिसको नाम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बताओ, क्या तुम्हारी बॉडी में बिना मेटाबॉलिज्म का क्या तुम सरवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सरवाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म करने पड़ेंगे, है ना। ये मेटाबॉलिज्म इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। क्या इन विट्रो? देखो दो चीजें होती है, एक इन विवो होता है, एक इन विट्रो होता है ना। इन विवो मतलब नेचुरल प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें इन विवो के बारे में, तो इन विवो बच्चे जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है। इन विवो क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है ना। और इन विट्रो जो होता है बच्चों वो आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? आर्टिफिशियल होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया और दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा आपका? आर्टिफिशियल हो जाएगा। अभी हम देखें नेचुरल प्रोसेस हो तो हमने देखा अभी फोटोसिंथेसिस की बातें की, डाइजेशन की बातें की, रिस्पायरेशन की बातें की। ऐसे बहुत सारे कैप्चरेशन है जिसमें राइबोसोम में कहा कि प्रोटीन का सिंथेसाइज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो नेचुरली हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। क्या इस रिएक्शन को हम अलेक्शन देख सकते हो? क्या पर फूड का कोई पार्टिकल उसमें एंजाइम्स डाउन तो वो चीजें क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव टूटेंगे, है ना। तो हम इसे इन विट्रो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को देख सकते हैं, पर मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? इन विट्रो भी देख सकते। तो अब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये चीजें क्या होता है? नॉन लिविंग में नहीं होती। ये सिक ऑसिड जो होता है, ये सारे रिएक्शन वो किसमें देखने को मिलता है? निवेश में देखने को मिलते हैं। और निवेश में दिखने के कारण से हम इसको किस में रखते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग हो गया। उसके पहले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो थे वो क्या था? हमारा नॉन डिफाइनिंग था, और मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हो गया डिफाइनिंग हो गया। कॉन्शियसनेस बच्चों एक हमारे एबिलिटी है टू स्टेस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड द एनवायरमेंटल टेस्टिमोन्स। टेस्टिमोनी क्या कहते हैं? जिसे तुम्हारे गर्मी और ठंडे का अर्थ है। जिसे हम अभी पढ़ा रहे, तो मुझे बहुत गर्मी आ रहा है क्योंकि मेरे जो रूम है जिस जहाँ से पढ़ा रहे यहाँ पर फैन ऑफ रहता ताकि आपको आवाज़ नॉइज ना जाए, है ना, ताकि आपको सही सही आवाज़ जा सके। इसलिए क्या होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे गर्मी की फीलिंग आ रही। तुम अगर बैठे हो, अगर मान लो जिस समय तुम पढ़ रहे हो वहाँ पर तुम्हारे रूम में एसी है या फिर ठंडे अभी फैन चल रहे तो तुम्हें कंफर्टेबल हो रहा हो। अगर तुम क्या करते हो कि मान लो कोई हॉट
चीजों को टच करना, तो वहां से तुम्हारे क्या होता है, स्टिमुलस आता है। कोई पिंच हो गया तेरे हाथों में, हाँ ना, या फिर कोई आके के टच कर दिया तेरे को, तो ये सब चीजें जो फिजिकल चीजें होती है ना, दिस इज स्टिमुलस। इसी को क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। और जब इसको फील कर पाते, सेंस कर पाते, उसको रिस्पॉन्स कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, है ना। तो कोई भी चीज है, जैसे गर्मी आया, पसीना आया, पूछना शुरू कर दिया, हाँ, कई ठंडे जगह पे जाना शुरू कर दिया, पानी से सब हरी उसके बाद ठंड आएंगे, क्या कहने हैं, और कोई रजाई ओढ़ लेंगे, कम ब्लैंकेट ओढ़ लेंगे, कुछ तो बचने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग। दिस इज कॉन्शियस। कब हो जाएगा ये, कॉन्शियस आ जाएगा। तो समझ में आ गया। अब जैसे देखो ये बच्चा यहाँ गैस चूल्हा है, यहाँ रोटी बना रहा है, ये क्या है, किसने गर्म तावा को टच कर लिया, तावे को टच, जैसे क्या ये हाथ क्या किया, पीछे, है ना, हाथ पीछे किया, देखो स्टिमुलस से, यहाँ पर स्टिमुलस से यहाँ पर रिस्पॉन्स किया, है ना, जैसे इसको टच किया, हाथ हटाया, क्या बोला, अभी तो संभव ऑफ, हाँ, जैसे ही टच करते तो ना हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, जब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जब हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उस रिएक्शन का लिए रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो और जब को रिफ्लेक्ट कर देगा तो सब में मौत से आवाज भी आती है। जैसे अगर कोई टीचर तुम्हें ऑफलाइन क्लास करके पिट दिए होंगे, है ना, तो हाथ तो हरता ही आता है, साधा मौत से आवाज सर हो गया, बोलता है। तो ये रिस्पॉन्स आता है, गर्म चीजों को टच कर रिस्पॉन्स आता है। कहीं तुम्हारे इस बॉडी में कोई कपड़े के अंदर आइस मार डाल दे, एक रिस्पॉन्स आएगा, साथ में आवाज भी आएगा, तो एक रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। तो दिस इज कॉम, क्या बताइए, ये एक काम है जिसका कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में हमेशा मौत क्या करता है, उसे रिस्पॉन्स करता है उस चीजों को। तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, होते हैं। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये टच किया तो इसलिए जैसे गर्म लगा, ये क्या क्या अर्थ, ये क्या हो गया, है ना, ह्यूमन सेल्फ प्रोसेस, ह्यूमन ही इस जो सेल्फ प्रोसेस है। जैसे तुमको ठंडा लगता है, ब्लैंकेट को उपाय करना, तो आज तक कोई जानवर को देखा कि ठंडा लगा, उसके बाद कब भी रहा, उसके बाद ब्लैंकेट को उपाय किया, है ना। गर्मी लग रहा है बेचारा, फिर भी इधर उधर भाग रहा है, अगर पानी मिल गया ठीक है, जाकर डुबकी लगा लेता है, नहीं तो फिर क्या होते रहता है, खुद की व्यवस्था नहीं करता है ना। तो आदमी अपने आप को रिस्पॉन्स करता, हर चीजों से बचने का उपाय करता, कि इसलिए ह्यूमन को सेल्फ कॉन्शियस कहा जाता है। अब्सेंट इन नॉर्मल ऑफ डे, नॉर्मल में कभी नहीं हो। आज तक पहाड़ ने कहा कि मुझे ठंडा लग जाए, हाँ, तो ऐसे नॉन लिविंग में रिस्पॉन्स नहीं देते। कहता है कि हैज कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑन, जो सिर्फ लिविंग में दिखे वो क्या होगा, तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ से अगर डिफाइनिंग फीचर की बात है बच्चों, तो आगे हम अगर बात करते हैं तो मेरे पास आता सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इस अर्थ पर हमने शुरुआत में ही बोला कि जो भी लिविंग है उसकी बॉडी जो बना हुआ वो सेल से बना हुआ। सेल के ग्रुप होते हैं, तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर बॉडी फेयर हो जाते। तो यहाँ पर सेल से देखो ग्रुपिंग हुआ, टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से फिर और ग्रुपिंग होगा, एक ऑर्गन नर्व्स बन गए हैं, यहाँ से ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम तैयार हो गया। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम से बच्चों आपके क्या रहेंगे, एक पूरे ऑर्गन बने की। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो नॉन एनिमल में कभी दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे जो होते हैं वो सबका सब क्या होते हैं, निम्न होते हैं, इसलिए इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इसे भी हम लोग बोलते हैं काचे डिफाइनिंग। सुन लगे, तो डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात सुन लगे, कैरेक्टर्स की बात करें, लिविंग ऑर्डर की बात करें, नॉन लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। अभी बताए थे रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, जितना हमने पढ़ा है उसके एक बार देख लो। यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक्सेप्शनली लिविंग में ही होता है, बट कुछ एक्सेप्शन इसके पास होते हैं, नॉन मिलिट्री रिप्रोडक्शन होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। इसमें बात करो सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता बच्चों। तो यहाँ से कॉन्शियसनेस की बात करें, लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो ये दोनों जो बच्चा हो गया वो नॉन डिफाइनिंग हो गया, और ये जो है तुम्हारे पास ये क्या हो गया, तुम्हारा डिफाइनिंग हो गया। तो एक बार इसको सही से आप देख लीजिए कि कौन डिफाइनिंग है, कौन नॉन डिफाइनिंग है, और हमने सब चीजों को किया है। हमें यहाँ पर नहीं किसने संहारी की चाहिए, ये वन शॉर्ट वीडियो है, हम जितना शॉर्ट में इसको नीचे चलेंगे आपको रिवीजन करना बहुत आसान होगा। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका आपसे लगातार रिवीजन होना चाहिए, है ना, ताकि आपके पास एग्जाम के लिए बस बहुत कम ही समय बचे, सिलेबस पर ज़्यादा बचा हुआ है, इसलिए तुम क्या करो, रिवीजन करना शुरू करते हैं आके। तो ये समझ आगे होगा। चल आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है, बीच ऑफ द पॉइंट के द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग कुछ आप कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, नॉट अ डिफाइनिंग। इसमें कौन डिफाइनिंग नहीं है, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, समझ रिप्रोडक्शन। जल्दी बताओगे क्या होगा इसमें, नो क्या होगा, रिप्रोडक्शन, है ना,
क्योंकि रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और जहाँ एक्सेप्शन आ रहे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, नॉट डिफाइनिंग होता है। क्या होता है वहाँ पे, नॉट डिफाइनिंग होते हैं, कहते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन आ गए। अब है बच्चों, ये तो था एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बेस, कैसे पहचानोगे कि नहीं भी है, और क्या क्या उसके अंदर फीचर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में। अब एक डाइवर्सिटी इन लिविंग बेस, अब आपको अर्थ पे बहुत से टाइप का एनिमल प्लांट ऐसी चीजें बहुत सारे दिखते हैं, मतलब बहुत सारे दिख जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम डाइवर्सिटीज की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी आपने सब सोशल मीडिया पर होगा तक, हमारे यहाँ बहुत सारे ह्यूमन डाइवर्सिटीज है, कल्चर बेस पे, हाँ हमारे फूड के बेस पे, हमारे कमौत के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, स्टडी के बेस पे बहुत सारे टाइप की डाइवर्सिटी पढ़ा होगा। वैसे सोचो इस अर्थ पे क्या एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, नहीं, बहुत सारे नहीं है। तो जब लिविंग के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़े, जैसे डायरेक्ट यहाँ पर देखो बहुत से ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप्स के, कोई प्लांट है, कोई एक्वाटिक पैरा, कोई क्या है तुम्हारा फ्रॉग, फ्रॉग है यहाँ पर टाटा, वो यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे, कुछ ओशन प्लांट दिख रहे तुम्हें, यहाँ अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रिवन दिख रहा है आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होगा आपको, यहाँ पर पेंगुइन, डायनासोर्स है ना, यहाँ पे क्या है, पुंगा भी है, होगा ना, ये फ्रॉग यहाँ पर क्या है, कल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी है, हाँ ना, क्या होगा यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएंगे। इतने पैकोडी, ये तो एक सिंपल हमने कुछ पिक्चर करके ताकि आपको समझ में आ सके कि डाइवर्सिटी क्या, हाँ ना, इतने भारी स्टैंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतने ज्यादा प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट है कि सबको एक साथ पढ़ना क्या संभव है। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक हम लोग जानते हैं, और बहुत सारे स्पीसीज है जिसके बारे में हमें भी पता भी नहीं है, हाँ ना। तो 1.7 टू 1 मिलियन स्पीसीज के बारे में जानते हुए बच्चों, यहाँ से अगर देखेंगे तो इतने सारे स्पीसीज का नाम देना क्या संभव है आपको, कहता। अब सोचो, जैसे एक रोज प्लांट, इस सबका फेवरेट होता है रोज फ्लावर, होता है आप लोग कहीं फेवरेट हो, ये रोज फ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाब बोलते, बानर इसे गुलाब बोला जाता है, हाँ ना, चाइनीज में से राजोपा कहते हैं, अगर हमारे पास यूज रोज कहते। अब बेचारा ये देख के कि जैसे तुम कंफ्यूज हो कि सर इतने नाम से इसको जाना जाता है, पूरी दुनिया में और भी नाम हो गए थे, इंडियन स्टेट की बात है, इंडियन लैंग्वेज की बात, और उसमें 3 लैंग्वेज की बात है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लैंग्वेज भरी पड़े, अब हर लैंग्वेज में अपना अपना लैंग्वेज का नाम हो, तो अगर मान लो अपने जहाँ पर है वहाँ पर गुहाब कहते हैं उसको, और तुम तमिलनाडु अगर घूमने चल गया, वहाँ राजोपा घूम रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि बोल क्या रहा हो, बराबर। ऐसे सोचो किसी और कंट्री चल रहा है, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, फ्रेंच लैंग्वेज में कोई बातें कर रहा है, कोई जापानी जी में बातें कर रहा है, और सब अपने अपने नाम बता रहे हैं। तो तुम्हें कंफ्यूज होगा कि देखो क्या साइंस ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो साइंस ने इस नाम को एक स्टैंडर्ड बनाया, एक स्टैंडर्ड तरीके से नाम कौन था, ताकि उस नाम का यूज पूरे वर्ल्ड में भी किया जा सके, एक लोकल एरिया में नहीं किया जा सके, हाँ ना। साइंस पूरे वर्ल्ड लेवल पे साइंस है, आप छोटे से एरिया के अंदर नहीं पढ़ो, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ो कि कंट्री के अंदर की हिस्ट्री समाप्त करना, आप साइंस पढ़ो तो आप किसी भी कंट्री जाओगे साइंस वहाँ यही रहने वाला है। जब साइंस यही रहने वाला है तो वर्ड एक ऐसा वर्ड दे दिया जाए ना जो पूरा वर्ल्ड क्या कहता हो उसी नाम से चाहता, जिसे स्टैंडर्ड नेम, हाँ ना, क्या होगा वो स्टैंडर्ड नेम। तो स्टैंडर्ड नेम होगा बच्चों, इसमें उसे क्या करेंगे कि हम वो कुछ तरीका अपनाएंगे, इसमें नॉमेनक्लेचर एक साइंटिफिक नेम असाइन टू एवरी नेम बेस्ड ऑन क्या होगा यूनिवर्स में एक्सेप्टेड प्लेस, एक ऐसा साइंटिफिक नेम दो किसी भी पॉइंट का एनिमल्स का जो पूरा यूनिवर्स उसे क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, मुख सब कुछ तो पढ़ सके। अब जैसे देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर पमान की दो नॉमेनक्लेचर का, अब सोचो कहोगे सब कौन नाम देगा, क्या हम दे दें, तुम दे दो, नहीं चलेगा। नाम देने के लिए हमारे पास बाकायदा एक क्या किया गया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया है, वहाँ पर कंट्री के अलग अलग साइंटिस्ट डिस्कवर करके अपने चीज़ों को आते हैं और उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है, और डिस्कस करने के बाद बच्चों वहाँ से क्या किया जाता है, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है। तो 5 की जहाँ पर नॉमेनक्लेचर वो है, दिस इज ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको तो पता होगा बोटैनिकल वर्ड जो आता है वो कमांड के लिए आता है ना। तो यहाँ पर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर की बातें कर रहे हैं ICBN के द्वारा, जबकि ये बच्चों यहाँ पर आपके झाड़वाटिक के है ना। और ये बहुत सारे जानवर हैं, जहाँ यहाँ डियर दिख रहा है आपको, हाँ चिंपैंजी दिख रहे हैं, डायनासोर्स दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या रैक है, और इधर तुम्हें क्या प्लेटिपस
है ना, जिसके यूज बहुत ज़्यादा हम इवोल्यूशन के समय पे करते हैं कि प्लैटिपस जो होता है, डक वेल प्लैटिपस जो होते हैं, है ना, ये डक वेल प्लैटिपस का जो आपका देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको बर्ड भी मिल जाते हैं और साथ में रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो ऐसी कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। हम कहोगे आपका ये अर्थवॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बना होगा, तो अर्थवॉर्म ये अलग अलग टाइप के, यहाँ पर रेन दिख रहा है आपको, तो है ना, और शार्क है, शार्क, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या टर्टल्स दिख रहा है, फिशेस दिख रहे हैं, स्क्वायरल दिख रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ये सबका जो नेमिंग किया जाएगा बच्चों, ये सब कौन करेगा, ICZN करेगा। कौन करेगा, ICZN करेगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर आप बायोलॉजिकल के बोटेनिकल की बात करते हो तो कमांड करता है, जूलॉजिकल की बात करें तो एनिमल्स के बारे में नेमिंग करता है ना। अब ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, और भी चीजें आती है, जैसे ICNB आता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर वायरस, है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास ICNB आता है, नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया पड़ेगा। तो अमल लग के लिए आते हैं, बट NCERT के अनुसार से इसमें आपके पास क्या आते हैं, या कैरोमस लिनेस नाम का एक साइंटिस्ट है बच्चों, जिन्होंने एक थ्योरी लेके आया जिसका नाम दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करने के लिए दो वर्ड का यूज किया गया, साइंटिफिक नेम करने के लिए दो चीज यूज करते हैं, एक उसका जीनस नाम यूज करता है जिसे जेनेरिक एपिथेट भी बोलते हैं या जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, और दूसरा वर्ड जो यूज करता है बच्चों स्पेसिफिक एपिथेट जिसे स्पेसिस कहते हैं। तो एक नाम के अंदर दो वर्ड यूज करना है ना। कहा जाता ऐसा है कि कैरोलस लिनेस का जो नाम था पूरा कैरोलस वन लिनेस था, मतलब 3 वर्ड में था। जब उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर लेके आए तो कि भाई दुनिया की नाम हम 2-2 वर्ड में दे रहे हैं और अपना नाम 3 वर्ड में, उन्होंने वन हटा लिया, है ना, और क्या अपना नाम दे दिया, कैरोलस लिनेस देखिए। और उसके बाद क्या हो गया उसका, कैरोलस लिनेस। ये आपको तो अभी सीजन चल रहा है ना, इसका खत्म होने वाला, मैं किसी ने इसी का है मेरे को अभी मैं, हाँ, ये मैंगो का जो नेम है, हम तो मैंगो का आम, ऐसे आम संस्कृत महाराज आमरन पेवर, साइंटिफिक नेम में इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है इसका, मैंजीफेरा इंडिका। ये जो मैंजीफेरा वर्ड यूज किया जा रहा है, दिस इज जेनेरिक नेम, जीनस नेम को, और जो इंडिका वर्ड यूज किया जा रहा है, ये इंडिका वर्ड इसका क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट्स होंगे, स्पेसिफिक नेम हो गया। मैंजीफेरा जीनस, है ना, और इंडिका एज क्या आपका स्पीसीज। अब ये जीनस स्पीसीज क्या होता है सर, हमें तो समझ में ही नहीं आते। सो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जीनस और स्पीसीज क्या होता है। यही है बाबा कैरोमस लिनेस, क्या है ये, कैरोमस लिनेस, है ना। कैरोमस लिनेस इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कॉन्सेप्ट लेकर के आते, इन्होंने कहते कि भाई इनको पता नहीं क्या था कि कॉमन नेम हमें पसंद नहीं आ रही है, हमें साइंटिफिक लैंग्वेज बातें करनी है, तो भाई सभी अभिनव का नाम दो, है ना। इन्होंने एग्जाम दिया, इनके नियम नोमेनक्लेचर क्या रहे, कतर भी सबसे पहले जो नाम के नेम आर यूज्ड रिस्पेक्टिव देयर ऑरिजिन एंड डेट इन इटाली। कतर 19 नेम्स यूज करेंगे, ये कि कहाँ से वो ऑरिजिन को रहा, जैसे इंडिका इंडिया से रहा, है ना। आई रिटेड इन इटालिस, लिखते इटालिस, जो नाम है वो लैटिन में है, लेकिन लिखते किस में है, इटालिक, पढ़ते लैटिन में है, लिखते इटालिक्स में। जैसे हम ऐसे सिंपल सा, तो अपना नाम जो ना, ना लो किसी का नाम तो मत, या चलो हम ऐसे उनके 2 3 4 ऐसा कुछ लिखते हैं, 2 3 4 ऐसा, और कहते 2 3 4 2 3 4 ऐसा, बट ये हिंदी नहीं है, दिस इज अरबिक। क्या है ये, अरबिक। अब इस इंग्लिश को 2 पढ़ते, 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं। अब हिंदी में अगर तुम देखा होगा किराना स्टोर वाले लिखते हैं तो, हाँ, उनकी अब ऐसे पेज देखे 2 हो जाता है, 3 उनका कुछ और नीचा बना होता है, 3 तो ऐसे ही थोड़ा सा गिरते, बट ये मोड़ देते हैं आगे जा करके, है ना। 2 3 4 की अगर बात करें, है ना, अगर हम यहाँ से 2 3 4 की बात करें तो इसके अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो ये अरबिक में लिखे हुए, पर कुछ और लैंग्वेज में होगा, 4 पे क्या लेने थे इस टाइप से, है ना। तो ये हिंदी पे कुछ और लिखी जाती है ना। तो हम लिखते अरबी पे, पढ़ते हिंदी में, लिखते अरबिक में, पढ़ते इंग्लिश में। ऐसे ही नेम में क्या लिखा गया, लैटिन में, फन किस में रहे, इटालिक्स में। इसलिए बायोलॉजी के कुछ कुछ वर्ड जो होता अपने लैंग्वेज में समझने में दिक्कत हो जाती,
लिखा किसी और में गया, पर किसी और ने, अपने लैंग्वेज कुछ और बना होगा। तो दुनिया घुमा हुआ है भाई, यहाँ पर तो कंफ्यूज हो गई होगा। लिखा किसी और में, पढ़ाया किसी और में, बोलचाल की भाषा में किसी और चीज़ें की यूज कर रहे हो, तो दिक्कत तो होती है थोड़ा थोड़ा। बट हम साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमें हर चीज़ें सीखने की क्षमता है, हर चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि साइंस मैंने क्या सीमा सब में नहीं होता है। हाँ ना, अगर आप बिहार से बिलोंग कर लेना, तो बिहार में क्या होता है कि जिसने आर्ट्स कॉमर्स में लिया, समझा जाता है कि बच्चा पोटा है, उन्हें कुछ आता नहीं, समझ में नहीं आता, इसलिए उसको आर्ट्स और कॉमर्स दे दिए जाते हैं। साइंस अगर नहीं हो तो समझते हैं कि बच्चा के पास दिमाग है, तभी वो साइंस के, इस साइंस लेने की क्षमता सबके पास नहीं है। समझ में आ गया? फर्स्ट बाई डिनोट हमने जीनस से किया, एंड सेकेंड बार जो डिनोट किया बेसिकली। अब तक इसमें थोड़ा सा मैंने मेरा जीनस पा इंडिका आपका क्या था, स्पेसिफिक वे हमने बनाए थे इसे। था देर अब यहाँ पर लैंग्वेज का नेम भेन हैंड राइटिंग, जब हाथ से लिखा जाता था तो उसको अंडरलाइन कर देते थे, इस तरह को अंडरलाइन किया हैंड से लिखे हुए तो, और अगर प्रिंटेड है तो फिर उसमें हाँ, तो कहता है कि जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, अदर्स हाई स्पेसिफिक विचेस नो। ये देखो पहला कैपिटल लेटर लिखा, फिर यहाँ से जो स्टार्ट किया पूरा का पूरा स्लो मीटर। ध्यान देना, एक एक वर्ड का महत्व होता है बायोलॉजी के अंदर, एक भी कैपिटल स्मॉल कर देंगे गलत हो जाए, है ना। तो आप अगर नॉर्मल प्लेचर कर रहे हो तो ये बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से कैपिटल है और कौन से स्मॉल। तो फर्स्ट कैपिटल होगा, इसको सारे के सारे स्मॉल के सारे क्या होगा, स्मॉल होगा। मैंजी फेरा में एम कैपिटल है, इंडिका में आई छोटा है, स्मॉल है, जहां से कैपिटल स्मॉल। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटेन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एंड इन एब्रिविएटेड फॉर्म। कई बार होता था कि जो साइंटिस्ट उसके बारे में पता करते थे, उसके बारे में एक्सप्लेन किए, उनके नाम दिया जाता था और उनके नाम पे एक छोटा सा फॉर्म यूज किया जाता था। जैसे लिनियस, हम लिनियस है पूरी नॉमेनक्लेचर कहते हैं, तो चाह रहे थे कि हम फेमस हो जाए। हाँ, लिनियस अपने आप को फेमस होने कहा कि भाई नॉमेनक्लेचर तो है, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट चाहता है तो अपना नाम मिटा सकता है। देखो मजा भी हमने, है ना, अपने आप को फेमस क्यों नहीं है, और क्या लगा लिया, नील वर्ड यूज कर लिया। मैंजी फेरा इंडिका नी, नी क्या हो गया, वो साइंटिस्ट का एब्रिविएशन, उसको गिरा नहीं पड़े, ये तो फिर होता ट्रेंड और नॉमेनक्लेचर, उसको नहीं गिरा, कहा मैंजी फेरा इंडिका ही इसका नाम। मैं साइंटिस्ट अपना अगर फेमस होना चाहता है तो नाम के पीछे यूज कर सकता, तो एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता, बड़ा फॉर्म यूज करेगा। हमें की अपनी थी, अपनी साइंस चल रही थी, दगा हुआ था नॉमेनक्लेचर पे, क्यों ऐसा करते भाई नहीं। तो दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय प्लिनियस। आम के बारे में जो सबसे पहले मैंने बताया था कि यही आम है, इसको खा सकते हो, इससे ये चीजें मिलता है। ये कौन थे, कैरमस लुनियसी थे। हाँ, इसमें डिस्क्राइब किया था इसके बारे में, इसमें क्या नाम आ जाता। अगर तुम्हारे बारे में कोई बोल दे तो अपना नाम लेने लगा, है ना। नीड फॉर क्लासिक केस, अब क्या पका सोचो इसके बारे में, बेचारा कंफ्यूज है। काहे पॉसिबल है 1.7 से 1.1 मिलियन स्पीसीज को एक साथ पढ़ना। स्पीसीज की बात करें, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को एक बार में पढ़ना, बेचारा सोच रहा है। तू भी सोच भाई करके, क्या सोच सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, इतना संभव नहीं है। तो जब इतना स्पीसीज एक साथ नहीं पढ़ सकते बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा आपको कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स और प्लेस्ड इनटू ग्रुप ऑफ कैटो, धीरे धीरे हमने क्या किया, उसे एक कैटेगराइज बनाना सोचा। वहां से देखिए फिर कंपोज सेम दिख रहा है, उसको एक साथ रखो। जब एक साथ रखे थे तो उस ग्रुप का एक नाम दिया टैक्सोन, क्या नाम दिया उसको, टैक्सोन, जब उसी को टैक्सोनोमिक कैटेगरी कहते थे। अब देखो टैक्सोनोमिक कैटेगरी में जैसे एग्जांपल्स में कहते व्हीट प्लांट, गेहूं का पौधा। देखिए एक बार होता है ना कि ऑफलाइन में हम जब व्हीट प्लांट के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को व्हीट प्लांट नहीं पता होता है। हाँ सर, हमने जीवन में देखा नहीं, पता ना वो कौन सा कमाने से है कि नहीं। कैट, ये भी एक अलग स्पीसीज,
डॉग, है ना? अभी बताना डॉग की कौन सी वैरायटी है ये? फन होगा। ये सब आपस में एक टैक्स हुआ। हमने जितने पॉइंट बात था उसको कैटेगरी को बांट दिया गया। काइल की बहुत सारे स्पीसीज मिलते हैं जो हम उस पानते बहुत डिफेक्ट, डॉग का तो और ज्यादा स्पीसीज मिलते हैं। तो ये सबको एक ग्रुप करेंगे, उस ग्रुप को क्या नाम दे देंगे, उसको टैक्सोन दे देंगे। अब इसके इतने से अगर करने में हो तो 1.7 में तो और इसको कैटेगराइज करो। एक और बोटिए में क्या मतलब बाय स्टडिंग क्रेडिट्स ऑफ वन ऑफ इन और इंटायर ग्रुप स्टडी। अगर एक और के बारे में पढ़े, अब पूरा ग्रुप के बारे में इतना पता चले। हम एक डॉग के बारे में पढ़े, क्या सभी डॉग के बारे में पढ़ना पड़ेगा? एक डॉग को पढ़नी है तो सबका सब डॉग पढ़ जी, एक कैट को पढ़नी है तो सभी कैट के बारे में पढ़ेंगे। अब बताओ अगर तुम डॉक्टर बनो तो ऐसा थोड़ी जो दुनिया की हर आदमी के ऊपर तुमको एक्सपेरिमेंट करवाएगा। तुम वो एक एक्सपेरिमेंट पर एक आदमी पर करवा देगा, एक बॉडी पे करवाएगा, आप उससे सीख जाओ कि पूरे बॉडी तो सब ऐसे ही बनोगा। तो एक के बारे में पढ़ेंगे और पूरी सभी के बारे में हम क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे कि क्या वो होगा इसके अंदर। हाँ, so much टैक्सा इज एट ए डिफरेंट लेवल। अब लेवल पर टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, कहीं इससे में कौन है डाओ। हाँ, हो रहा। अब इसका एक टैक्सोन हो गया, ये आपका मैमल्स में। मैमल जातु किस होते हैं जिसके पास मेमोरी कनेक्ट, जो अक्सर बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, है ना, दूध नवाते हैं, उसे मैमल्स कहते थे। ये टैक्सोन हो गया। अभी मैमल्स पे बात करें तो मैमल्स के अंदर ही एक एनिमल है। अब कई एनिमल्स का ग्रुप हम करेंगे जो मैमल्स के टोपी में हिंदी वो अमेगिक टैक्सोन मुझे। अब एनिमल्स के हम देखो, ये डॉग अपने आप में एक टैक्सोन है। अब ये ऐसे डॉग के ग्रुप करे वो टैक्सोन। फिर ऐसे से जो मैमल्स, डॉग मैमल्स होता है, कैट भी मैमल्स होता है, चिंपैंजी भी मैमल्स होता है, ह्यूमन भी मैमल्स होता है, मंकी भी मैमल्स होता है, काऊ भी मैमल्स है, डॉग भी सॉरी बफेलो भी मैमल्स है। जिस सब मैमल्स को एक साथ कैटेगराइज करो तो वो एक कैटेगरी बन जाएगा, उसको भी एक टैक्सोन कह देंगे। जैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, उसको हम टैक्सोन करें। अब इसके अलावा मैमल्स, नॉन मैमल्स, जो मैमल्स नहीं है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, सभी को मिक्स करो तो पूरा एनिमल कैटेगरी आ जाए, वो भी अपने आप में एक टैक्सोन। तो जहां पर भी जिस बेस पर क्लासिफाइड कर रहे हैं वो एक टैक्सोन कहा जाता है। सर ताकि अब यहाँ से देखोगे तुम्हारे पास टैक्सोन के बारे में, जहां पर क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सभी जीव को ऐसे ऐसे अलग अलग टैक्सा में बांटा गया। नहीं क्या होगा, अभी डॉग को बांटते हैं, कैट को बांटना, ये सबको धीरे धीरे बांट सकते हैं। ऐसे स्टडी जहां पर करते हैं हम लोग उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं उसे? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। चलो बच्चों, अगर यहाँ से हम करें एलिमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी करने क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हमें उसके कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। जो भी फजील के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी कैरेक्टर्स के बारे में करते हैं। फिर बच्चों हम उसकी आइडेंटिफाई करते हैं। पहले कैरेक्टर्स बताते फिर आइडेंटिफाई करते कि मैमल से मैमल कैटेगरी में रख दो, अगर नॉन वर्टिब्रेट है अलग कैटेगरी में रख दो, इंसेक्ट है तो उसको अलग कैटेगरी में रख दो, प्लांट के उसको अलग कैटेगरी में रख दो। तो पहले कैरेक्टर पहचानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि उसको कैरेक्टर पहचानेंगे। अच्छा ये ऐसा है तो इसको अमर रखें, तो आइडेंटिटी के साथ अदब आइडेंटिफाई हो जाए बच्चों, उसको क्लासिफाइड कर दो कि कौन से मैमल्स में जाओगे, नॉन प्राइमेट्स में जाओगे, प्राइमेट्स में जाओगे, अगर जब टायर्स में जाओगे, एवी में जाओगे, या फिर तुम्हारे पास तो एम्फीबियंस हो गए। ऐसे बहुत से कैटेगरी बनाएंगे वहाँ की, तो वो सब मैंने सकते हैं क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफाई करने के बाद उसको एक नाम दे, हाँ ना। इस टाइप से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि कभी भी किसी अभिजन को खाए, एक मामूल नया अभिनय के पास आए जिस पर तुमने आते देखा नहीं, तो सबसे पहले उसको पढ़ो, उसके फीचर पढ़ो, जैसे इसके पास कैसा, अरे दो हाथ दो पैर तो कहो कि सर ये तो लगता मेरी जैसा ही है। फिर उसके आसपास के कैटेगरी में जाकर देखेंगे क्या है, अपने बच्चों को मेन बीमार है, यदि तुम्हारा बीमारा तो समझ मैमल्स में रखनी है, नहीं बीमारा तो फिर होगा किसी और। अब देखेंगे बच्चे देने वाले हैं कि अंडे देने वाले हैं। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, सब पढ़ लेंगे पूरा, फिर हमें पास पता चल जाएगा कि किसके कैटेगरी से मिलता जुलता है, रेप्टाइल से मिलता है, एबी से मिलता है, मैमल से मिलते हैं, एम्फीबिया से मिलता है, फिर उसके कैटेगरी में रख देंगे जैसे क्लासिफिकेशन। और जब क्लासिफाई करेंगे तो उसका एक नाम दे देंगे, हाँ उसका क्या करेंगे, एक नाम देंगे। इस टाइप से हम इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ते हुआ इसे इस तरीके से जो स्टडी कहते हैं उसे बोलते हैं सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक में क्या होता है, टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा एक चीज और होना है। देखो टैक्सोनॉमी में क्या है, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे नॉर्मिनेशन, ये चीजें तो आपने पढ़ा है। अगर इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ो, वो है तुम्हारा इवोल्यूशन में कैसे, कि ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कहा रहा है कैसे हम का ग्रोथ हुआ है। अगर उसके इवोल्यूशन देखो, हमारे साइंटिस्टों
मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अभी जो अम्लीन है उसको पढ़े, मकसद ये भी है कि ये अम्लीन कहाँ से आए, है ना। हमारे साइंटिस्ट को सिर्फ ये मकसद नहीं रह गया कि अभी जो एनिमल है उसके बारे में क्या करते हैं, नहीं, ये अम्लीन का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, कैसे कैसे ये ग्रो होते हुए आया यहाँ तक, तो इसके बारे में जो पढ़ते, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ते हैं बच्चों, वो कहा जाता है मेरा इवोल्यूशन। तो जब अगर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशन जोड़ते थे तो वो वर्ड इसका था सिस्टम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसे टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन कह सकते हो, इसको टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। और जब टैक्सोनॉमी को इवोल्यूशन से रिलेशनशिप से जोड़ देंगे, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, तो वो कहा जाएगा बच्चों सिस्टमैटिक। क्या कहा जाएगा वो? सिस्टमैटिक। तो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या कहा जाएगा? सिस्टमैटिक कहा जाएगा। तो ये पूरे सिस्टमैटिक तरीके से क्या था, तो इससे हम पास्ट भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या चेंजिंग आ सकते हैं, ये भी हम उसके थ्रू पता चले होगा। तो फ्यूचर भी देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म का और पास्ट भी देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। ये मुझे कहा जाता है क्या? सिस्टेमैटिक्स का है। समझ आ गया इसका क्या? सो यहाँ से बात करते हैं, तो आगे हमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में समझ कहता बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चों, सिस्टम्स ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ वन कंपोनेंट, नहीं दो कंपोनेंट था, नेम विथ थ्री कंपोनेंट मना थे, नेम विथ टू कंपोनेंट, ये सही, क्योंकि इसमें जीनस और स्पीशीज पर यूज करते हैं, एनी वर्क ऑफ द एबव सीज रहे ना। चलो अच्छा आगे की बात करें। अब है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, एक समरी कर लेते हैं। हमने पढ़ा कैरेक्टर्स के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग कैसे पहचानेंगे, उसका बाद हमने पढ़ा ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, एनवायरमेंटल एंड मॉन्ट सुटेबल रिस्पांस, है ना, ये सब हमने पढ़ा। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रोथ एंड इंक्लूडिंग के जो मास और क्या हुआ था, इंक्रीज नंबर, ये ग्रोथ का था। अब इसके बारे में जो पढ़े हैं हमने पीछे पढ़ लिया है सारी चीज, हाँ। फिर हमने बायोसिटी द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेन सर्जेंस होना, ये जो पीस है हमने डेफिनेशन लिखा नहीं किया था। ये समरी के अनुसार से आपको हमने एक बार क्या करवा दिया, तो अगर आप नोट्स निकला चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके आप यहाँ की इस चीज़ों को लिख सकते हो। इसमें समरी विषय में देते रहते हैं, मतलब नोट में ही है ना, आप उसे नोट कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमने पाया, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं और वन शॉट करें तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता बच्चों, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी होती है। और जब वो कवर कम टाइम में ज़्यादा कन्वर्स करना होगा, इसमें आप क्या करेंगे, इसको जल्दी से कॉपी करना और मैं टाइम देता आपको कॉपी करने से। इसके बाद ये पेज देखो कॉपी हो गया, ये पेज भी आपका क्या है, वही नोट। तो हो गया ना। आगे टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज, कि हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो किस किस कैटेगरी पे कर रही, ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले चलो एक और क्वेश्चन आ गया आपका, कर चलो ये क्वेश्चन आपने देख करके इसको मान लेना, सारे क्वेश्चन वही है जो अगर मैं थ्योरी बेस पे कर रहा है, आप ये सारे क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, है ना, और उसको आंसर दे रहा, हमने आंसर वहाँ पर बैन में दे दिया है, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे दिया, आप एक बार क्या करोगे, क्वेश्चन को देख लेते, हम एक बार धीरे धीरे पास कराते ताकि आपको पता चल जाए। रिकॉम टेस्ट पहले आप याद देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन सा था, ऑर्गेनिज्म लिविंग गलत था, ऑर्गेनिज्म लिविंग दिख रहा था, ऑर्गेनिज्म बाय नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में दिख रहा था, सिर्फ सन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में दिख रहा था, ऐसा सी हो जाएगा। बायनोमियल नंबर के लिए जिसने दिया था बच्चों, कर्म सॉल्यूशन दिया तो ऑप्शन ए रहेगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटेन बाय वॉइसकम नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर देखो कैप्टन कैप्टनाई गलत हो गया, कैप्टन कैप्टनाई गलत हो गया, है ना। यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका और इसका मैंजीफेरा इंडिका में क्या फर्क, दो तो से MANGIFER, ठीक है, INDIC एक ही चीज़ लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका ये सब हो जाएगी। पर यहाँ पर कहता है ICBL लिवर्स क्या था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, सी हो जाएंगे। इसका ICCL है इंटरनेशनल कोड फॉर ज्योमेट्रिकल नॉमेनक्लेचर, है ना, क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज्योमेट्रिकल नॉमेनक्लेचर। सो यहाँ रखोगे बच्चों आंसर आपके पास, आप देख लेना एक पर।
अब है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? सिंपल होता है कि हायरार्की मतलब होता है कि छोटे से लेकर के बड़े कैटेगरी तक जोड़ना। तो जैसे अगर 3 पेयर जॉइंटेड लेग है, वो किसी में कैरेक्टरिस्टिक आता है? इंसेक्ट। जितने इंसेक्ट है सभी देखो 3 पेयर है, 1 2 3 दिख रहा है ना। इसके एक आगे होते हैं, 1 2 3 दिख रहा है। इसमें भी 1 2 3 दिख रहा है, 3 पेयर का वैक्सीन है ना। और ये पैर यहाँ पर जुड़ा रहता है, इसको जॉइंटेड रहेगा। पैर में जॉइंट दिख रहे हैं, हम 1 2 3 4 ऐसे जॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या होंगे? जॉइंटेड अपेंडेज देखने के मिलेंगे। ये सबको हम एक साथ रख सकते हैं, जिसे कॉल इंसेप्ट। इसका टैक्सोनॉमिक कवरेज एक अलग बनाएंगे, है ना। तथा बेस्ड ऑन सिमिलर और डिसिमिलर ऑर्गन आर प्लेस्ड इन वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हम क्या करेंगे? अगर सिमिलर पर डिसिमिलर कैरेक्टर के आधार पर हम इसको अरेंज करते हैं तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जैसे हम यहाँ पर क्या क्या अरेंज करते हैं, ये एक आपको ट्रिक है कि कि पॉज के लिए और हेलिगेसिक्स। के से बच्चों किंगडम हो गया, पी से फाइनम या डिवीजन हो गया, सी से क्लास हो गया, ओ से ऑर्डर हो गया, एफ से फैमिली हो गया, जी से जीनस हो गया, एस से स्पीसीज। तो एस यहाँ से हमें ऐसे याद रखते थे, सिर्फ ये जो बुममा दिख रहा है KPCOFGS, है ना। यहाँ पे आप रख सकते हो कि पॉट्स क्लीन और फाइलेगेसिक्स, है ना। तो यहाँ से क्या होगा आपका? सबसे पहले स्पीसीज, जीनस और फैमिली की बातें करते हैं। स्पीसीज तो होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसके पास फंडामेंटल सिमिलरिटी दिखता हो, मतलब नाक कान आँख मुंह ऐसे कुछ देखो, अगर वो सिमिलर दिख रहा तुम्हें तो वो क्या कहा जाता है? तुम्हें स्पीसीज। स्पीसीज सबसे नीचे से तो सबसे नीचे से ऊपर सबसे बड़ा सिमिलर है और सबसे छोटा क्या तुम्हारा? स्पीसीज। एग्जाम्पल मेंशन माय, है ना। नाइल इसका जो स्पीसीज है वो लियो है। ये लियोपार्ड और नाइको पे ज्यादा फर्क नहीं, है ना। इसका स्पीसीज का नाम है पार्डस है। और यहाँ से टाइगर, ये सब क्या तुम्हारा? टिग्रिस। ये तीनों जो है जंगलों में रहते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर मतलब सेम दिखता है, तीनों कॉर्निवोरस होता है ना। ये सब लगभग चीजें सेम दिखती और ये सब आगे देखो कैट फैमिली आता है। अब ये सबका स्पीसीज तो डिफरेंट है, लेकिन इसका एक ग्रुप कहेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे जीनस। क्या बन जाएगा? जीनस। तो पैंथरा इज ए जीनस। पैंथरा देखो सबने वहां होगा। तो लायन का नाम क्या होगा? पैंथरा लियो। हाँ, लियोपार्ड का नाम क्या होगा? पैंथरा पार्टस। और टाइगर का नाम क्या होगा? पैंथरा टिग्रिस, है ना। तो ये चीजें हमें देखेंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा। पैंथरा स्पीसीज का पैंथरा जीनस का हमें स्पीसीज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल्स में अल्मार ब्रिंजम, परेटो, है ना। ब्रिंजम जिसे सोमेनम मेलरिजिना कहते हैं। और ये हो गया पोटैटो। परेटो कहते हैं सोमेनम टुबरोसम। अलग स्पीसीज, एक टुबरोसम स्पीसीज, एक मेलानो जीना, और ये दोनों का सेम जीनस है जिसका नाम है सोमेनम। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जीनस सोमेनम। सोमेनम का डिफरेंट स्पीसीज। अब यहाँ पर देखो क्या सिमिलरिटी था इसमें। ये फ्रूट है, ये स्टेट, लेकिन दोनों का काम क्या? स्टोर करना, न्यूट्रिशन स्टोर करना, है ना। यहाँ से अमृत चीज आती। अब यहाँ से देखोगे जीनस। अब यहाँ पर स्पीसीज को अगर कोजने देने के स्पीसीज उसको जोड़ देंगे तो क्या कहा जाएगा? जीनस आ जाए। संभाए अभी पढ़े थे लियोपार्ड और हमने टाइगर पढ़ा था। ये सब एक ही जीनस के पार्ट है, हाँ ना। एक ही जीनस से आएगी तो यहाँ से एक ही जीनस से आ रहे हो। ये सब सिमिलर जीनस आएंगे जिसका नाम पैंथरा होगा। ऐसे बैगन वाले देखो, हाँ ना, ब्रिंजम हो गया। और क्या हो गया तुम्हारा? पोटैटो हो गया। ये दोनों का स्पीसीज अलग है बट जीनस एक ही है और वो है क्या? सोमे, है ना। सो इसके लीफ में सोमानीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो हाइड्रोथोआ पॉइजनस होता है। तो क्योंकि पोटैटो हरा हो जाता है, जो पोटैटो हरा हो जाता है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें सोमानीन है और वो सोमानीन जो होता है पॉइजनस होता है। हरे पोटैटो नहीं खाने। ग्रुप ऑफ जीनस को कहते हैं फैमिली। देखो ये 3 सेम जीनस एक साथ ग्रुप किए, हाँ ना। ये क्या खा रहा है? एक जीनस का ग्रुप दिख रहा, जीनस का ग्रुप दिख रहा है, ये क्या पा रहेगा आपका? और ये जीनस इसकी है कि देखा शाम इसके जैसे मिलेगा, है ना। तो क्या ये जो फैमिली है थेमिस फैमिली है और ये क्या होता है? ये डिफरेंट जीनस, हाँ ना। ये कैक है और ये
इसका फेस देखो, इसका फेस देखो, मतलब इसी का वैरायटी है ना, बिल्कुल से यार देखना, इसका फैमिली का नाम होता फैमिली, है ना। तो मेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी आई कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, जीनस से किंगडम तक जाते रहेंगे, सिमिलरिटी इसकी भी क्या होता चला जाएंगे, कमता चला जाएगा, है ना। तो देखो सिमिलरिटी थोड़ा यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटी बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत कम है, साइज का है। इसके बाद इसका जो देखो, है ना, आई कमर, ये सब उसमें क्या दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। बॉडी स्किन कमर, इसके ऊपर बहुत फर होते हुए, कब इसमें देखो तो नाला फर नहीं होता, बनो ना। तो बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस इसमें दिखता थे। एग्जाम्पल तो इसमें देखो, ये हीनर सोमेनस है, पेटूनिया है, अर्थात है, हाँ। जिस सबका फ्लावर देखो एक ही से दिख रहे हैं, इसके फ्लावर से दिखा रही, इसके फ्लावर ऐसे, है ना। तो फ्लावर लगूंगा बस सिमिलर दिख रहे, तो इसको एक साथ रख दिया और इसका नाम क्या दिया तुम्हें, इसके फैमिली का नाम देता सोमा लैसी फैमिली। कौन सा फैमिली देता, सोमा ने। देखो फैमिली के अंत में ACAE वर्ड यूज किया जाएगा या EAE वर्ड यूज करेगा, जैसे फीचर पे फेनेडी EAE, है ना। अंत में EAE रहेगा, उस मतलब वो फैमिली वर्ड आके। अगला नाइट बिलोंग टू जीनस, कौन सा जीनस था, एनहेम, है ना। जो लेट कर लेगा इस क्वेश्चन पे, तो आसान क्वेश्चन दे और ऐसे ऑर्डर क्लास हैनम किंगडम। अब बात करते हैं, अभी हमने स्पीशीज, जीनस और फैमिली की बात किया, अब ऑर्डर क्लास और फैमिली की बात। ऑर्डर क्या कहता है, बहुत से फैमिली निमात असेंबल द फैमिली विच एग्जिबिट विद सिमिलर कैरेक्टर। अब देखो यहाँ टाइप है, यहाँ पे भी ये अलग जानवरों की वैरायटी है ना, ये सब एक जैसे दिखते हैं, सबका क्या फैमिली सेम है, तो इसको हम कहते हैं क्या, फैमिली फैमिली से आता है। यहाँ से देखो कैनेडी फैमिली, हर कैनेडी जिसमें डॉग आते हैं, डॉग की अलग तरह की वैरायटी है, कैनेडी फैमिली से आ रहा था। ये सबको एक साथ निभाओगे, इसका जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है, ये मीट खाते हैं, हाँ। तो कार्निवोरा आ जाएगी यहाँ से। कहता है सिमिलर डाइजेस्ट एंड नंबर ऑफ कंपेयर टू मोर कैटेगरी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी सिमिलरिटी जो होगा वो क्या होता जाएगा, कमता चला जाएगा। आगे बात करें एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कॉन्फर्मेसी फैमिली, है ना, ये इसके फुहावे देखो, ये सब का फुहावे देखो, तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, सोहानेसी का। ये सब एक साथ अगर आ जाए, इसके फैमिली का नाम, इसके जो ऑर्डर का नाम है वो पोमेमोडियम्स, है ना, क्या होगा, पोमेमोडियम्स, सुन रहे। तो ये सब तुम्हारा ये जो आता है हो, है ना, वो स्पीसीज है। तो ये सब तुम्हें क्या होगा, स्टाइल से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक हो रही, आप यहाँ से देखो, तुम आगे बढ़, क्लास असेंबल ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, बहुत से ऑर्डर को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एक क्लास बन जाएगा। अब देखिए, है ना, ऑर्डर प्राइनेक्स, इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट, इसे देखो क्या कहते हैं, पानी और ऑर्डर हो गया। ये सबको एक साथ बनाएंगे, जैसे क्लास मैन, ये सब अपने बच्चों को क्या करते हैं, बेस्ट फील कराते हैं, मेन फुमाते हैं, इसमें इसे कहा रखते हैं, माई में मियाँ रखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास क्या है, फैनम डिवीजन, फैनम एनिमल्स, और डिवीजन क्या ना, पांच ही। फैनम वर्ड यूज किया जाता है एनिमल के लिए, और डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये सब अर्थवॉर्म्स और ये सब एनिमल्स है ना, इसे एम्फीबियंस कहा जाता है। ये रेप्टाइल्स हो गया। यहाँ पर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेंगे, मैवंस आ रहेंगे। ये अलग अलग क्या है तुम्हारा ऑर्डर है, और यहाँ से इसको जब ग्रुप करेंगे एक, तो ये आपके पास क्या रहेंगे, क्लास का ना, ये क्लास का वो ग्रुप है, इसे फाइल करेंगे कॉर्डेटा। ये सभी क्या होता है, नोटो कॉर्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जो बैकबोन का पार्ट होता है उसमें नोटो कॉर्ड प्रोजेक्ट होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, कॉर्डेटा में से। इसके बाद हम देखोगे किंगडम, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है, जहाँ पर क्या होता है कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो ये पूरा एनिमल्स का कैटेगराइज कर दो, पूरे एनिमल्स के अंदर छोटे से लेकर के बड़े तक, इसमें सारे प्लांट्स में छोटा प्लांट, एल्गी से लेकर के बड़ा प्लांट, और जो एंजियोस्पर्म का, वो सब का सब क्या रहेगा तुम्हारा, प्लांट किंगडम में आ रहेगा बच्चों। हाँ, किंगडम प्लांटिंग के बारे में बात हो जाएगा। चल आगे हम यहाँ से कहते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी सोई क्या होता है, हायरार्किकल असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी जो मिलता है वो स्पीशीज में सबसे लोएस्ट कैटेगरी रखा जाता है। इस वजह से जीनस आ जाते हैं। जीनस का जब ग्रुप किया था तो फैमिली आ गया था, फैमिली का जब ग्रुप करते थे तो ऑर्डर आ जाता था, ऑर्डर का ग्रुप करते थे बच्चों तो यहाँ से क्लास आ रहे थे, क्लास से क्या रहता था, फाइनल या डिवीजन, और सबसे बड़ा क्या हो रहता था, किंगडम, जो सबसे लार्जेस्ट है, हाईएस्ट कैटेगरी। इससे भी बड़ा होता है तो उसे डोमेन कहते हैं। डोमेन
में आर्किया और यूकैरिया आता है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। उसको 3 डोमेन में बांटते हैं। आर्किया, आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, और यूकैरियोटिक की बात करते हैं। उसे डोमेन कहते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। ऑर्गेनिज्म जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम लोग मिडिल डोमेन पढ़ते हैं। नीचे से ऊपर जा रहे सिमिलर कैरेक्टर का जा रहे हैं, हटके जा रहा है ना। ये समझ में आ गया। कहता फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज, नहीं घट रहा, अभी तो पढ़े ना कॉमन कैरेक्टर का होता जा रहा, घटता चलता पड़ेगा। चलो फिर से नोट से इसे तो थोड़ा सा हम इसको कई बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने के हर आगे जो लंबा चलाना है और उसके वाला बाइक करके इसको नोट्स बना लीजिएगा। हमें फिर से नोट्स से यहाँ पे आ जाओ। टैक्सोनॉमी का एड्स, ये एड्स वो बीमारी में नहीं है, ये एड्स है कि सर हम कहाँ कहाँ से चीजों को कनेक्ट करिए और कैसे पढ़ेंगे उसके लिए, है ना। तो ये टैक्सोनॉमी का एक आ जाएगा। इसके ना पहले आपको रिकॉम टेस्ट है, इसमें पढ़ने से पहले आप एक बार टेस्ट दे लीजिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। जीनस कंप्राइज्ड ऑफ, जीनस किस में आता है यार को, KPCOFGS, एस टू करेंगे ना स्पीसीज का, तो रिलेटेड स्पीसीज आ रहेंगे। सात रिलेटेड फाइनली टुगेदर कंस्टिट्यूएंट, फाइनल की बनाओगे KPCOFGS, तो फाइनली के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। पर बीच ऑफ द सुनेंगे द हाईएस्ट कैटेगरी केंद्र, अभी तो आपने पढ़ा था। कहता है आइडेंटिफाई द लॉन्ग स्टेटमेंट इन प्लांट असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस डिवीजन, इन प्लांट असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस फाइनल। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये सही है, ये सही है। देखो बच्चों प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड इस रहता है, नॉट फाइलम्स, है ना। तो बी नंबर का ना हो गया। टैक्सोनॉमिक हायरार्की refers to a stepwise arrangement of all category of classification of plant animal. A group of senior taxonomy who decide our nature of plant animal गलत है। Classification of species based on also record, यही गलत है। स्टेप वाइज है, सबसे पहले स्पीसीज लेंगे, है ना, फिर जीनस लेंगे, फिर फैमिली लेंगे, फिर ऑर्डर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम अरेंज करते रहेंगे। तो स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन की बातें कहता है, उसे ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। सभी आपका हो गया होगा। चलो टैक्सोनॉमी की इसमें बच्चों एक प्रोसीजर, एक टेक्निक जिसके द्वारा हम स्टोर कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, जहां हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, आइटम स्पेस में हर्बेरियम, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाला। आप देख, आपने बचपन में स्कूल में ऐसा करवाया होगा, आपको पेट पर कुछ चिपकाने के होंगे, कुछ सिर को चिपकाने का होगा, ये सब चीजें करके उसके बारे में लिखने भी कहा होगा, है ना। तो ये चीजें आप जो करवाया जाता था स्कूल में, जैसे हर्बेरियम का एक टेक्निक यूज किया जा रहा था, ताकि आप प्रिजर्व करना सीख सके बायोलॉजी के अंदर और साइंस को समझने के काम आ सकता है। हाँ, तो एक बोटैनिकल गार्डन आपने देखे होंगे, है ना। ये हर्बेरियम, ये आपका क्या है, बोटैनिकल गार्डन है, जहाँ पर आप घूमिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्लांट देखेंगे और आप प्लांट के बारे में जान सकते हैं, है ना। ये कितने टाइप के प्लांट होते हैं। आप म्यूजियम जा सकते हैं, म्यूजियम में बहुत सारे टाइप का डील और हिडल जो खत्म हो चुके हैं, उसके फॉसिल्स, ये सारी चीजें आपको वहाँ पर मिल सकती है कि म्यूजियम में आप देख सकते हो। जूलॉजिकल पार्क, अब जहाँ पर जू घूमने जाते हैं, और जू में सेंचुरी हो गया, जू हो गया, सफारी हो गया, यहाँ पर जब आप घूमने जाते हैं उस एनिमल्स के बारे में आप देख पाते हैं, और प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे आ जाएगी। सबसे पहले बात करें बच्चों हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है, जहाँ पर 5-10 स्पीसीज को क्या कहते हैं, सुखा करके, प्रेस करके, दाब करके उसको टेबल के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। एक प्रिजर्व टिक है ना, तूने बचपन में कैसे किया होगा। अब इस प्रिजर्व सिक के ऊपर यहाँ पे उसके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं ये समझ। बोटैनिकल ने क्या नाम उसका, बोटैनिकल ने मोकल ने, वहाँ किस जहाँ से ये प्लांट के स्पीसीज पाए गए वहाँ वो उसके किस नाम से जाने जा रहे। जैसे आपको अभी बनाना है, आप मान लो गुलाब के पौधे क्या होके बना रहे हैं, तो गुलाब का जो बोटैनिकल नेम है पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद फिर उसका मोगल नेम लिख लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उसका कौन से थैलेस आ रहता है। ठीक इस दिन के हमें इसने कलेक्शन किया था वो डेट दे देंगे, कहाँ से कलेक्शन किए थे वो लिख देंगे यहाँ पे, है ना। और साथ में जो कनेक्टेड लिए थे, जिन्होंने ये सैंपल लिया था उनका नाम दे देंगे। साथ में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कुछ समझ देंगे कि भाई ये क्या है, इसका खाने यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, किस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, वो सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा। सर्च क्यू की रेफरेंस, है ना, इसको क्या कहता है, स्टोर किया जाता है। अब बोटैनिकल गार्डन देखिए, ये बोटैनिकल गार्डन जो दुनिया की सबसे बड़ी बोटैनिकल गार्डन है, क्यों, जो इग्नाइट पर है। यहाँ पर क्या होंगे, बहुत से प्लांट्स बनाए रखे जाते हैं, कंडक्ट किया जाता है, और बहुत से नए नए स्पीसीज को यहाँ ग्रो भी करवाया जाता है। ये आपके इंडिया का बोटैनिकल गार्डन है, इंडिया का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन
जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा फॉर्म कर रहा है ना। क्या होगा यहाँ पे बोटेनिकल नेम इसका, और इस प्लांट में क्या होता है, जहाँ पर प्लांट होता है उसमें देखो तो उसका नाम लिखे थे चिपकादार बोर्ड, ताकि आप जाओ और उसको पढ़ सको। कंसंट्रेशन टेस्ट का आपने इतने देख किया, कितने कॉन्सेंट्रेट ऑफ आपने पढ़ाई किया है। इसमें हमने यहाँ पर जो टेस्ट रखे वो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट रखे। बोटेनिकल गार्डन है कनेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, सही बात है। कनेक्शन ऑफ डेड प्लांट गलत है, बोटेनिकल भी गलत है, बनाते हो लिविंग को रखेंगे। म्यूजियम की बातें करना है ना। म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम के अंदर हम कनेक्शन करते हैं प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को फॉर स्टडी एंड रिफरेंस, है ना। हम उसको समझने के लिए, एनिमल्स को समझने के लिए रखते हैं। आप देखो यहाँ पर बच्चे एक बेबी ह्यूमन का, हाँ, यहाँ पर ब्रेन रखा हुआ ह्यूमन का, यहाँ पर कुछ फीसेस रखे हुए, रेप्टाइल्स रखा हुआ, ओशन ओरिजिनल रखा हुआ। ये अगर उन्होंने बर्तन के अंदर एक केम का मुतक फॉर देनी, उसके अंदर हम पिक्चर्स करके रखें, ताकि किन्हों को अगर पढ़ना तो जरूर किसी दिमाग खोलोगे, वहाँ जो ध्यान है उस दिमाग से खोलो, वहाँ जो बच्चे रखे होंगे उस बच्चे को देख के पढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पर एक इंसेक्ट बॉक्स होता है, ये तो पार्ट है ना। उस इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को पिन करके अपना कदा स्पेसिमेन प्रिजर्व इन जार विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, हाँ, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ इसमें रखता है, ताकि उस तरह डिकम्पोज ना कर जाए। इसमें नीचे में देखो ये हड्डी भी रखा रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं खुदाई हुआ, और खुदाई हुआ तो ऐसा मिला ये डायनासोर्स, है ना। आपको बिना कहीं पे उसका रखा हुआ एक मोरस, तो स्केलेटन और एनिमल म्यूजियम में रखे जाते हैं। आगे बात है ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क जू तो घूमते होंगे, प्लेस वेयर वाई एनिमल केप्ट इज कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट अंडर ह्यूमन केयर। एक नेचुरल हैबिटेट उसको तैयार जाता है और ह्यूमन उसको केयर कहते हैं कि कब वो बीमार हुआ, क्या खाना चाहिए, किस तरह का, तो वो सब चीज़ों को जहाँ पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ज़ूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ये ज़ूलॉजिकल पार्क में हियर्स को रखे हुए एनिमल्स डिफरेंट इन ज़ूलॉजिकल, और कहता है टू लर्न देयर हैबिटेट एंड बिहेवियर। हम इसके बारे में सीख सकते हैं इसका हैबिटेट क्या है, बिहेवियर क्या है, क्या खाता है, क्या कार्निवोरस है, हर्बिवोरस है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। हर जू जाते हुए हमारे बोर्ड नजर आता है, हर पार्ट तो बता ना कि ये मेरा, तो उसमें क्या होता है एक बोर्ड नजर आता है, उसके बारे में सारी डिटेल में वहाँ लिखे रहती है, तो आप वहाँ से उसको सीख सकते हो। कि कहता है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के ऊपर जो पढ़ते हैं उसको की कहते हैं। की और बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कम कपलेट। अब तुम्हें याद होगा हमने हमेशा क्या किया था, मेंडल की कहानी 10वां में पढ़े थे, जहाँ को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। अगर एक प्लांट की हाइट वाक्य कहते हैं ब्राउन भी होगा डॉल्फ भी होगा, तो एक बार में दो कैरेक्टर की बातें कर रहे थे। कहते थे कि अगर मान लो फ्लावर का कलर है तो सर वायलेट भी होगा और व्हाइट भी होगा, है ना। सीड की शेप की बात करते तो राउंड और रिंकम की बात करते थे, तो एक कैरेक्टर के अंदर दो टेस्ट उठाते थे, है ना। तो ये है ये बेस में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बात किया था, जो पेयर और पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात जब करते तो उसे क्या कहते हैं, कापलेट कहते हैं। जैसे डक हो गया, कैन हो गया, अब ये स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब क्या कहते हैं अंडे देते हैं, है ना। की में क्या कि फीदर के आधार पर बांटते हैं कि किसमें फीदर, अभी में फिगर देखा तो किसमें फीदर दिखा, डक में फीदर दिखा, किसमें दिखा, हेन में फीदर दिखा, किसमें नहीं दिखा, रेप्टाइल्स में नहीं दिखा, रिगार्ड्स में नहीं दिखा, फिर स्नेक में नहीं दिखे, है ना। फिर अगर फिगर दिखा तो इसमें से कौन तैर सकता है, तो तैरने की बात आ गई तो डक तैरेंगे, है ना। डक तैरेगा यहाँ से, क्या होगा, डक तैरेगा, और हेन नहीं तैरेगा यहाँ से। फिर इसमें कौन आता, किसके पास लेग्स है, तो लिजार्ड के पास लेग्स है, स्नेक के पास लेग्स नहीं होते हैं, फिर यहाँ से क्या रहेगा, एक लिजार्ड आ रहेगी और एक में क्या रहेगी, स्नेक आ रहेगी। इस तरीके से हम उसको क्या कह सकते हैं कि मासी आइस कह सकते हैं, है ना। सब अंडे देने वाले थे, लेकिन उसमें भी क्या किए हमने अमेरिकन तरीके से कैरेक्टर किया। जैसे फीदर की बात की 2 हो लिए, उसमें स्ट्रीम की बात की फिर 1 हो गया, तो दोनों रहे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लासीफायर कर सकते हो, चले कर सकते हैं। सब टर्म से म्यूजियम है कनेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, कनेक्शन ऑफ प्रिजर्व एनिमल, बोथ एंड बी, बोथ एंड बी, वहाँ के दोनों ले सकते थे इसमें। चल आगे हम की बात करते हैं टैक्सोनॉमी का एस्टोन लोग से। आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, और सा टाइम बचाइए यहाँ पे पड़ेगा, आप देख लीजिए एक बार इसके शॉर्ट में भी अच्छे से होगी। चल भाई यहाँ पे तो हो गया, खत्म हो गया। तो अभी क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप एक बार इस चीज़ों को पढ़िए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाइए। हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। अगले लेक्चर्स में हम इसको अलग से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस कराएंगे इसके बारे में, द लिविंग वर्म के बारे। तब तक के लिए आप पास रहिए, खुश रहिए।